खुशी महफिल को देना है,
मानस पे मानस सरोवर की कथा रूपे निर्मल जल में डुबकी लगैया जम्मू श्रद्धा समाज शांति व भक्ति स्वरूप में समस्त मातागण भक्त विभीषण और भरत जैसन जम्मू भैया छत्तीसगढ़ के पावन कोड़ा में किलकारी मारत नान है गम साथ ही साथ सबला एक सूत्र में बांध के रखिया हमारे दादाजी मृदुभाषी संचालक महोदय जी। साथ ही साथ ये परमात्मा की कथा ला हर जीव जंतु तक पहुंचैया हमारे श्रावण वाले भैया मन। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन में खाना बनाने वाले परोसने वाले दीदी भैया मन। साथ ही साथ राम कथा में अवैया जवैया श्रद्धालुगण आप सभी के श्री चरण कमल में अंजनी महिला मानस परिवार ऋषि ग्राम श्री कुरुद जिला धमतरी के नान लेका मंडाले कोटि कोटि प्रणाम करो खुदाई हो स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। अब हो सौभाग्य आपे पावन ग्राम के द्वारा 3 दिवसीय मानस गान के जो विठल धारा बहावत जेमे हमर जैसे अभागा जीव लक्ष्मी ये पावन गंगा में डुबकी लगाई के अवसर दे होकर लिए कोटि कोटि साधुवाद। काबर हर मानव के जीवन में परमात्मा की कथा जरूरी है। काबर आज हमारा समाज में परदा ला भूल गए कहां जाते काम क्रोध लोग मोह के रद्दा में जाते ते काय केवल दुख देवे माता के गर्भ में रतन तक कितना मीठ मीठ बात करतन के हे परमात्मा जब ये संसार में आवड़ा तो भजन करबो तो कीर्तन करबो पर भजन में कोई भी प्रकार से कमी नहीं हो। और जैसे संसार में आता दाई कोने मोरे दादा कोने मोरे भाई कोने मोरे बहनी कोने मामा मामा मौसी मौसा सबसे जो है ये मोर मोर का ही मोह माया है। जैसे संसार में जो है फट ले आए सब ये मोह माया में जकड़ के रह जथन तो परमात्मा न भूल जथन ओकरे से ती जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर एक लाइन स्पष्ट लिखे के कि जे अपन ये लोग और वो परलोक में कल्याण चाहत हो ना वो राम कथा रूपी अमृत के श्रवण पान करो जेकर से हमर शरीर में 5 विकार है। रामचंद्र मानस उत्तरकांड में वर्णन है का दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवीर तो हमारे जीवन में 5 विकार है नष्ट हो कैसे ये परमात्मा की कथा जो है श्रवण पान करके जो है अपने जीव के जो है कल्याण करबू ना तब जो है मानव शरीर जो है जरा सार्थक को ही अब परमात्मा की कथा की ओर चले से पहले कोई भी कार्य न शुभारंभ करे से पहले अपने इष्ट देवी देवता न बनाता तो अवन सुंदर माता रानी के भजन और पश्चात ये परम पिता राघवेंद्र सरकार की गाथा आपने इनकी बीच परोसे के प्रयास करूं प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले साचे दरबार की
समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्कान बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरुणा बनस्पति मिश्रता समाज पावन कथा प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 95। ये वो जगह के पावन कथा प्रसंग जहाँ पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती न बिहाय बराबर थे, है ना। ये रामचरितमानस में जो सुंदर 4 वक्ता बता है। तब पहली वक्ता कौन है? जगह शादी होते वक्ता भगवान भोलेनाथ। दूसरा काग भुसुंडी जी महाराज, तीसरा यज्ञवल मुनि और चौथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवान शंकर कौन ला कथा सुनाई? तो माता पार्वती ला कथा सुनाई। यज्ञवल मुनि जो है कौन ला कथा सुनाई? भरद्वाज जी महाराज ला कथा सुनाई। काग भुसुंडी जी महाराज कौन ला कथा सुनाई? तो गरुड़ जी महाराज ने कथा सुनाई। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कौन ला कथा सुनाई? तो संत और समाज ला कथा सुनाई। तो अब ये रामचरितमानस परमपिता परमात्मा राम जी की गाथा है ना, रामचरितमानस। अभी तो सुंदर जो है माता सती जो है पार्वती जन्म लेके आए, है ना। पहली जन्म में कार्य से सती जैन सती जो है भगवान भोलेनाथ ने जो है प्रश्न कर दी इसका कि राम है तो है कौन स्वामी? एक बार मोला बता दे। एक बार पहली प्रश्न करी, दूसरा में जो है संदेह हो, और तीसरा में जो है जब परीक्षा परमात्मा के तब जानी कि वास्तव में परमात्मा है तो है। जेकर कथा ला सुना था उड़द पहली जानना चाहिए कि वास्तव में संसार में परमात्मा है तो है ना। एक बार जो है भगवान भोलेनाथ जो है समाधि में लीन, नेत्र बंद और मुख में काका नाम जपत है राम 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 राम। विचार करो जेकर नाम ला जो है संसार जपत है ना, वो साधारण राम के नाम कैसे जपत है? ये सब नाम सुन माता पार्वती जो है ना 16 श्रृंगार करे है। वो समय जो है सती रही, सती जो है 16 श्रृंगार करके जब किंजरा लगी कैलाश पर्वत में, भगवान भोलेनाथ जो है समाधि में लीन है, राम राम जपत। जब माता सती के कान में आवाज पड़ी राम राम राम, बड़ा ही सुंदर 2 अक्षर के नाम है, जगह नाम सुनने से जो है ये जीव के कल्याण हो थे। ये वो राम। माता सती विचार करी, अरे अत्यंत सुंदर नाम है, तय का नाम उच्चारण करने वाला कौन व्यक्ति है? नाम तो बड़ा सुंदर है, तय का उच्चारण करने वाला कौन है करके जैन दिशा से जो है आवाज आती, उसी दिशा में चले लगी माता सती जो। और जैन दिशा में गीस वहां पर कौन बैठे हैं? भगवान भोलेनाथ। मुख में केवल राम राम, आंख जो है बंद है। भगवान भोलेनाथ कर जो है जाकर के जो है माता सती जो है कर चरण कमल में गिर गए और आंख बंद है तान जो है बोले डिस्टर्ब नहीं करो करके ओकर चरण कमल में पड़े हैं। भगवान भोलेनाथ जो है नेत्र खोली, नेत्र खोल के देखिस तो कौन देखिस? अपन पत्नी सती ला देखिस। भगवान भोलेनाथ की ये सती अतेक दिन ले राम के नाम ले सुनत है, तुर जीव जो है तुर जीवन जो है कल्याण हो रही है। सती ही राम ना जाने पर तो कर प्रश्न करेला है। एक प्रश्न करी कि राम है तो है तो भगवान भोलेनाथ बताइए ये वो परमात्मा है जो अनेक रूप में जो है संसार में आके जो है निको लीला करते रामचरितमानस एक बड़े बखान हो है। ये वो परमात्मा है, ये साधारण जो है मनुष्य है। दूसरा संदेह हो, संदेह कैसे हो? भगवान भोलेनाथ और माता सती जो है जब परमात्मा राम की कथा सुनेंगी और कथा सुन के आवत रही, वही समय जो है भगवान भोलेनाथ जो है राम जी महाराज ला देख के धुरिया ले जो है प्रणाम करीश, हे सच्चिदानंद करके जो है जब धुरिया ले प्रणाम करीश ना, माता सती होकर साथ इस विचार करिए। आज जो है संसार के जो है जगत के माता पिता कहलाता, दुनिया भर के व्यक्ति में जो है हमारे मन के पाँव पर लाते तो ये राह चलत तपस्वी है ना, जेकर पाँव कैसे करते कौन साधारण मनुष्य है। वैसे भगवान भोलेनाथ की जेकर कथा सुन के आवता ना, ये वही परमात्मा है। पर भी से जो है माता सती जो है समझ नहीं पाई। और तीसरा परीक्षा, कैसे परीक्षा ली? भगवान भोलेनाथ की
ते जो है ये अतेक बतात हो परमात्मा ला ते समझ नहीं पाता और तो कैसे समझा माता सती की हिस तो समझाल पर समझ नहीं आते स्वामी तो एक काम करतो में परीक्षा दे लेते जैन दिशम परमात्मा राम जी महाराज जो है नारी के वियोग में जो है 14 वर्ष के वनवास से तो निकली आज जो माता सीता ने जो चुरा के ले गई रावण जो है जकर वियोग में राम लक्ष्मण जो है चलत रही है ना खोजत और जैसे खोजत चलत रही तो वही राम जो है माता सती जो है सती कौन है प्रजापति दक्ष के पुत्री दक्ष मतलब चतुर और चतुर मतलब होते बुद्धिमानी ये वो बुद्धिमानी की पुत्री रही माता सती तो जैन मार्ग में परमात्मा चला तो वही मार्ग में जाके जो है माता सीता के वेश बनाए जो है खड़े हो तब परमात्मा को जगत के जो है करता धरता है जते जो है कर्म करन परमात्मा जो है साक्षात देखते है नहीं कोई भी जो है पाप को छिप जाही का परमात्मा का नहीं छिप जब जो है सीता के वेश बनाए माता सती जो है खड़े हो भगवान राम जी महाराज की से माता ये अकेला वन में कैसे विचरण करता था सीता जी कहाँ हुई समझ जानी ये परमात्मा को नहीं दिला आज वही परमात्मा की कथा ला जो है अपन के बीच में प्रवेश के प्रयास करता तो यहाँ पर जो है सती जो है काकर घर जन्म ले क्या है राजा हिमांचल और मैना के घर में जो है सुंदर जन्म ले क्या है दो परित्याग एक परित्याग जे जो है भगवान भोलेनाथ के बाद नहीं मानी परीक्षा ले पर जो है काकर पास गई राम जी महाराज के पास और दूसरा सती के जो है पिता के घर में जो है राजा दक्ष के घर में जो है अत्यंत बड़े यज्ञ हुई जेमे जो है बेटी और दामाद नहीं पूछी और बेटी और दामाद नहीं पूछी तिहान बिना नेता के जो है सती जो है जहाँ पर जो है नाना प्रकार का जो है पति के अपमान हो जे अपमान नहीं सह सकी सती जो है त का करी जो अग्नि में जाकर जो है अपन शरीर जो है भस्म कर दी ओकर बाद जब फिर जो पूरा जन्म लेके एक नाम पता है अपर्णा और अपर्णा का कारण से पड़े है माता पार्वती माता सती जो है हर जन्म में भगवान भोलेनाथ पर जो है अनेकों उपासना है ना अनेकों जो है तप करी हर जन्म में कोई पति मिले ना तो मोड़ भोलेनाथ जैसे पति मिले कोई दूसरा पति मत मिले करके जो है अनेकों जो है तप तपस्या करे है नहीं एक मूर्ति बनाए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग जहाँ पर जो है पूजा कर जो है शिवलिंग का जो है बैठे रहा खाए पिए त्यागते रहा बहुत दिन सागे साग रखे बहुत दिन जो है पानी पी पी रही अत्यंत तपस्या करी और खाना में जो है जब अंत समय जब आवत रही जो क्षण जो है परमात्मा की ओर खिंचत रही भगवान भोलेनाथ की ओर खिंचत रही वो समय जो है सूखा बेल के पत्ती जो है जब नीचे गिरे लागे ना तो वही सूखा पत्ती खा खा के जो है अपन जीवन जो है व्यतीत करत रही इसके कारण से जो है एक नाम परिष्कार अपर्णा और आज जो है राजा हिमांचल और मैना के घर में सुंदर आए हैं और भगवान भोलेनाथ ने जो है किसी देवता मन जो है विवाह कर ले जी तो भगवान भोलेनाथ ने माना त्रिश पहले यहाँ 2 बार धोखा खा के हवाई से है ना और तुम तीसरा बार फिर बिहाव करे कहा था जी 2 परित्याग हो गए 2 बार में भाई बार से मान में नहीं करी है ना और एक और शादी कर कहा था वो करे से का पता है दारी बाई जो है बने रही धुनी रहा करके जो है भगवान भोलेनाथ विचार कर इस देवता मन के सब सहमति के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने मनीष भगवान भोलेनाथ जो विवाह में मान गए तो भगवान भोलेनाथ विवाह में मान गए हैं तो जते को घर में सगा पौनारी है ना सगा पौना पौनारी जते देवी देवता है मनारी भूतवा परेतवा मटिया मसान जेकर सहारा नहीं है तेकर सहारा कोने साक्षात भोलेनाथ ओकर घर में नाना प्रकार के सगारी और सबो सगा पौना के सुंदर स्वागत सत्कार सम्मान कर भगवान भोलेनाथ और सुंदर जो है माता पार्वती ने बिहार में निकले हैं ये वही जगह के पावन कथा प्रसंग जिला के बीच में जो है बताए के प्रयास करूं एक प्यारा सा भजन के पश्चात प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की सियावर चंद्र की जय बानस गंगा ही अगम अपारा जिंदगी की आधार ए मुखवार
बा समाज। सुंदर जो है भगवान भोलेनाथ जो है बिहार वरमान के है ना, तो देवता मन घलो के हमरो मन के एक ठन शर्त है तो कैसे शर्त है तो कि ये भोलेनाथ जगत के आप पिता कहलात हो, ये संसार में जो है आपका शादी जो है बड़ा धूमधाम से हो। वैसे तो रामचरितमानस में जो है 4 शादी के उल्लेख है, जिनमें जो है 2 जन के सफल हो और 2 जन के असफल हो। पहली बिहाव का करे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो सफल हो, दूसरा को राम जी महाराज और माता सीता के सफल हो, और तीसरा कौन है नारद जी महाराज जेकर विवाह जो है असफल हो, और चौथा कौन है शूर्पणखा। तो शूर्पणखा असफल कैसे हो, जैन जो है परमात्मा से साक्षात का वार्तालाप करीस कि तो सब पुरुष ना मोक्ष बना रही है ना, काम जो है खींचने लगी राम जी महाराज ला, और जैन जो है परमात्मा ला काम वासना से खींचो ना, परमात्मा आने वाला नहीं इसकी तो रसने संसार में कोई पुरुष नहीं है राजकुमार, और मोर रसने संसार में कोई नारी नहीं है। ये दोनों जन के जो है असफल हुए, और ये सफल भगवान भोलेनाथ और राम जी महाराज के हुए। और वास्तविक बात है आज हर मानव के जीवन में जो है काम क्रोध और लोभ है ना, ये तो मानव के लिए, मानव समाज के लिए, हर मानव समाज के लिए जो काम क्रोध लोभ है, तब परमात्मा का घरों काम क्रोध और लोभ कैसे आज जो है काम क्रोध लोभ के रद्दा में जात है, जगाए केवल दुख देवई और अंत में नरक में लगे है ना। विभीषण जी महाराज जो है रावण का कथा समझाई कि भैया जे ते रद्दा में जात है गाओ नरक के रद्दा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पर मानिस का रावण नहीं मानिस जी रद्दा लगानी सोकरे मंजिल तक पहुंची, तब मंजिल के घलो कारण है। रामचरितमानस में जो है अनेकों कारण है ना, 792 परमात्मा राम जी महाराज के जो है अनेकों लीला है, जिनमें एक एक शब्द में जो है अनेकों अर्थ छिपे है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ की तो शादी जो है बड़ा धूमधाम से होना है। भोलेनाथ तो एक काम कर जी तो जे वेशभूषा में हंसते वो वेशभूषा ला जो है एक कन हटाते, बड़े जो है दूल्हा डोका में जो है बड़ा सुंदर सुंदर शेरवानी पहनते, बंगाली पहनते, तहु पहन लेते भोलेनाथ की यहाँ लटे पटे जो है बिहाव बनवाने है ना। जैन जो है कथा प्रसंग मिले होकर से थोड़ा हट आगे चल के थोड़ा बताए के प्रयास करो। वैसे याद आई मारवी को हमारे दादाजी खुद रामचंद्राकर जी बैठे हैं, जैन जो है वो समय जो है गायन करते रहे। आज जो है ऐसा संत कृपा मन से जो है थोड़ा बहुत परमात्मा की कथा टूटी फूटी भाषा में जो है पिरोय के जो है प्रयास करते हैं उनका सामने में। तो भगवान भोलेनाथ ने की बंगाली पहले थे, शेरवानी पहले थे, पर भगवान भोलेनाथ की मैं जे वेशभूषा में वही वेशभूषा में जो है विवाह करेंगे हूँ। एक विचारणी बात रखी कौन भगवान विष्णु जो है जी यहाँ आते जो है सुंदर जो है शादी के घर है ना, ये शादी के घर में जो है माहौल बिगाड़े भरे जाते मटिया मसाना जो है बुतवा पड़े तो यहाँ ठिकाना नहीं है तो सगा सोदा में। भगवान भोलेनाथ की देख विष्णु जेकर कोई सहारा नहीं है ना वो मोर सहारा है, एकर अपमान मत कर। ई मन जो है विशेष पूर्ण है, विशेष सगाई की। अब ऐसे भी भगवान भोलेनाथ ने जब सजा लगिस ना तो देवता मन श्रृंगार करिस का नहीं श्रृंगार करिस, वो मटिया मसान वाला की तू मन श्रृंगार करो, पूरे मन का श्रृंगार करे ले जो है शुभ माने रही मोर शादी जो है। देवता मन जो है बगल में बैठ के खड़े हैं आओ मुस्कुराओ भगवान विष्णु जो है वाह माने भगवान भोलेनाथ ऐसे माने ते का करो बातें नहीं सुनत है ते अपने हिसाब से करत है जी। सुंदर जो है मौर समारे लागी भगवान भोलेनाथ के दूल्हा डब्बा मन के मौर कैसे रहते बड़ा सुंदर सुंदर है जते पूजा हो जाए तो भगवान भोलेनाथ की इस पर मौर ला जो है जते सर पर है पिटी रोवी ये सब लालान के सुंदर जो है पर मौर बनाओ और गला में जो है हार पहने कन्ने नरमुंड के माला पहने भगवान भोलेनाथ जो है और वेशभूषा है तो कैसे बागा माला पहने है ना, और जो है अपने तन में काला लपटा है विभूति, विभूति मतलब मरगट के डाल। वैसे तो प्रश्न करिस कौन प्रश्न करिस छोटे से दृष्टांत बताना चाहूं। एक भगवान भोलेनाथ का जो है माथ में दूध का चंदा है, वो दूध का चंदा का है
एक बार भगवान भोलेनाथ और माता सती जो है कैलाश पर्वत में बैठी रही और सुंदर जो है दोनों पति पत्नी के बीच में जो है वार्तालाप चलत रही। माता सती जो है गोठियात जो है भगवान भोलेनाथ को जो है दाहिना पैर ला देखे लगी और दाहिना पैर ला देखिस ना तो कर छीनी अंगड़ी वाड़ गया और जैसे छीनी अंगड़ी वाड़ गया माता सती की का स्वामी ये संसार का जो है विचरण कर करके जो है सबके जो है बिगड़ी बनाता है ना जगत के जो है पिता कहलाता ता तोर करत का समय नहीं है तो छीनी अंगड़ी के नख बाड़ के ओला काट देते काबर चलत चलत थपट के गिरत में बड़ा कर रहा हो जाई। भगवान भोलेनाथ की वास्तविक सती मोर जो है चीनी अंगड़ी के अंगूठी को देखत नहीं रहे बड़ा ही अच्छा बात रखे तो की वो समय जो है ना कटनी के जमाना नहीं रही ना पत्ती के जमाना नहीं रही तकाक जमाना रही अंकुश भगवान भोलेनाथ जो है माता सती लगी ये सती जा तो अंकुश ला लान गो अब अंकुश ला लानी स्थान चीनी अंगड़ी कर जो है वो अंकुश लट्टे का जैसे छीनी अंगड़ी कर जो है अंकुश ला टेकाल लगी ना नख जो है रोए लगी ए भोलेनाथ आज जो हमें तेरे चरण कमल में हो तेरा जो है ते अद्धर का प्रकट था प्रभु ते जो है विभूति राममय जो है ना विभूति में जो है रात में जो है चुपरे पर ते मरघट थक जाता और मैं तो केवल तेरे चरण कमल में हूं तो बोला तो से दूर काबर करत था प्रभु नख जो है प्रश्न करिस कि आप जो है अपन आप से जो है दूर कैसे करत है स्वामी की प्रभु भगवान भोलेनाथ की ए नक वो मरघट के में जो है विभूति में जो है काबर चुपड़ा ना तो काबर वो में जो परमात्मा के वास रहते है ना काकरो घर से जो है आरती निकलते का कालत है राम नाम सत्य है यही सत्यता ना पाए पर जो है मरघट के ना जो है चुपड़ी पर जाता हूं वो मरघट में जाता हूं के नक जो है जब विलाप करे लागे ना भगवान भोलेनाथ की सेना तो रोज तोरा कोई बनौती बनात हो तो नक बताओ प्रभु का बनौती बनात हस तो किस है ना ते तो मोर चरण कमल में रह जी अब दे ये चरण कमल से जो लगे जो ऊपर की जगह देखो कि आज हुई नक जो है भगवान भोलेनाथ के जो है दूज के चिंता बने हैं आज भगवान भोलेनाथ के जो है ऐसा पा के जो है दूज के चंदा बने ना अब देखो नक भाग्य का ही बड़ाशाली है तो विचार करो परमात्मा के अगर भक्ति लगाना तो आप भी परमात्मा का पा सकते हो। तो यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ जो है ऐसे सूट बूट वेशभूषा में जो है सुंदर सजी और सजे के बाद अब बराती के बाद हो है ना भगवान विष्णु जो है कि अब ते जो है जेब वेशभूषा में हंस हुई वेशभूषा में जाऊँ कथा तो दूल्हा डोकर पर बने असम गाड़ी होना चाहिए है ना आजकल दूल्हा डोकर गाड़ी बन के बड़ा ही डिमांड है ना कोई अच्छी जानकारी नहीं सो है ना केवल दूल्हा और दुल्हन पर हमारा बाकी गेट आउट है ना आजकल फैंसी के जमाना है पहली आए बराती है ना घरों घर ये मानव समाज के लिए बताते तो बड़े जानकारी आती सब बड़ा कर लोग रहेंगे अब वो में लड़की और लड़का बैठा थे दू जाना को से बिना जगह नहीं है भगवान भोलेनाथ का गलो किसका जी अतः एक बड़े दूल्हा डोका ये संसार का जो है जगत के पिता कहलाते हो तर बढ़िया संसारी चाहिए भगवान भोलेनाथ के जब वार्तालाप चलाती थी भगवान विष्णु से तो नंदी साहब बैठे तो नंदी का मतलब साहब बैठे रोज दिन मरु पर सवारी कर और आज बराती जागर होते तो ये गड़बड़ गाड़ी की व्यवस्था करत नंदी मुरझुराए बैठे भगवान भोलेनाथ जान डरी से नंदी देख कैसे रिसाए बैठे भगवान विष्णु कहते मोर पर कोई सवारी हो ना मोर पर कोई गाड़ी हो ना तो मोर नंदी से बढ़ते और कोई सवारी नहीं भगवान विष्णु का बात का सुनी तान चले के बाद जो है नारद ना कहते मोर बात नहीं मारी नारद जा तो जी ती समझाबे बोला आज नंदी जाए बर्बाद का बेकावर गुटू गुटू रही तकले पर गरुड़ ले रही वो गरुड़ मैया गांव बैठी और भुर के भगाई कहा राजा हिमाचल और मैना के घर में पहुंचे तो सुंदर जो है नारद जी महाराज की नारायण नारायण भगवान भोलेनाथ की इसका बात है तो किस ते आज बराती और नंदी झन जाते जी ते जो है भगवान विष्णु के गरुड़ में बैठ के जाते हैं तो बोला भी जवाब इस भगवान भोलेनाथ जो कि इसका देखना रहा विष्णु ऐसा हूं कि इस गरुड़ में जावे की के और ते आहस्ता हूं का था गरुड़ में जावे की के और मोर जो है कारण है जी गरुड़ में नहीं जाए के ता का कारण है कि तो किस भगवान भोलेनाथ जो है
मैं मोर शरीर में जो है काला पेटे हो बागांबल लपेटे है और ये बागांबल लपेटे होना तो में सहारा कौन है? ये डोमिला जो है लपेट के रखे मोर कमर में कस के रखे और कोई गरुड़ आ नहीं तो ये सांप तेरू को कसम तालुकात नहीं बने वो छोड़ के भगा दे तेकर से दी वो गरुड़ में नहीं जाऊं। नारद जी महाराज है पर बोले भगवान विष्णु करके कि वो जो तो गरुड़ में नहीं जाना कहा था वो नंदी में जाना चाहता हो कि अब सुंदर है भगवान भोलेनाथ जो है वो गरुड़ नंदी में जाए पर तैयार हो सना तो वो भगवान भोलेनाथ जब निकले ना इस कैलाश पर्वत से तो कैसे बैठे उल्टा बैठे। अब देवता मन कहते बड़ा विचित्र है बराती जाते हैं तो दुनिया में दूल्हा को उड़ा रखे है ना तो तोर पछुड़ान कैसे है कि भगवान भोलेनाथ की देव जी मैं जो है बारात जात हो ना तो एकरो जो है विशेष बात है कि तो कि देवता मन का विशेष बात है दुनिया में दूल्हा को मुंह आगू रहते तोर कैसे पाछू है तो कि हर समय में नंदी में बैठो ना तो अपन मुख ला आगे रख के ये कारण से बैठो काबर ये संसार ला देखत दो है मैं आगे चल दो और आज जो है मोर पीछे बैठे के कारण ये है कि आज जेन आगे में जावत हो ना वो जो है मोर ससुर के घर है मोर ससुर के घर देखी माल दी संपत्ति दी तो मोला वाला देखे बार नहीं जाना है ना तेकर से ती में पाछू उल्टा करके जो है ये बाराती की ओर चलत हो बोला अगर देखना है ना तो सबसे पहले पार्वती ला देखना है ओकर बाद जो है ओकर से विवाह करना है मोला संपत्ति से जो है मोर ससुर के घर के जो है जतक संपत्ति ओकर से मोला कोई मतलब नहीं है मोला ओला नहीं देखना है करके भगवान भोलेनाथ सुंदर जो है पाछे मुंह करके जो है बाराती निकलत है भगवान भोलेनाथ और बाराती निकलत जो है कहाँ पहुँचते तो सुंदर जो है राजा हिमांचल के जो है पावन जो है नगर में पहुँचते जहाँ पर बाबा गोसावी सुंदर जी तुलसीदास जी महाराज लिखे काम समुझी महेश समाज जने जन मुस्काई बाल बुझाई विधि विधि निडर हो डरुणाही भगवान भोलेनाथ के सुंदर बारात जो है आज कहाँ पहुँचे थे राजा हिमांचल के पावन नगर में पहुँचे थे। तो अब आगे की कथा प्रसंग एक प्यारा से भजन के पश्चात प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की चलेगा। भगवान भोलेनाथ की जो सुंदर बाराती में आप सब लोग जो है जाना है ना सुंदर जो है मटिया मसान जाते जते के देवी देवता जा रहे आप सब वाला जो है सुंदर जाना है कहाँ राजा हिमांचल और मैना के घर में एक सुंदर भजन के बाद जो है सुंदर राजा हिमांचल के घर पहुंचो प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोली शंकर भगवान की जय। और सुंदर भगवान शंकर जी के बाराती जा हुआ है ना तो परमात्मा के में बाराती जा में कोई नेवता नहीं लगे है ना सुंदर भगवान जी के बाराती जाना है तो एक एक अवर नेवता के भात खाए और फिर नेवता के लात खाए तो ये तो सुंदर भगवान जी के बाराती जाबो तो सबसे निवेदन है एक बार जयकारा लगाबो और ताली के साथ सुंदर सहयोग देना सब बोले शंकर भगवान की बोले शंकर भगवान की हाथ बस से टांग दे तो जय कौन हो नहीं कहो जगह जगह जाके मैं प्रचार कर तू हमारे गाँव में ताली बजाते सीखी के और सब जन यहाँ देखी तो हम बोला कहीं आगू बैठे रहते जगह जगह जा बोल था और तुम्हारे गाँव में सुकुर्दू बैठे सीखी के तो एक बार जयकारा लगाओ ऐसे जयकारा लगाओ कि जते जनावे मंडली ऊ मन ला खुशी हो कि यहाँ मन बहुत अच्छा आनंद लेते हैं। बोले शंकर भगवान की जय बोले शंकर भगवान की और सुंदर ताली बजाते हुए आनंद लेना है कहना है का भोले बाबा के बारात जाबो दुल्हा राजा के बारात। चलो इस ताली के साथ एक साथ सब लोग कहना है ना भोले बाबा के बारात जाबो दुल्हा राजा के भोले बाबा के बारात जाबो दुल्हा राजा के बारात भोले बाबा बाबा
हमारे गांव खरे भैया तो केहल लागते हैं पहले चेता कर रख दे रखता हूँ ताकि आने वाला मंडली वाला मन पर ढेरा मत रहे। निवेदन है एक बार उस जोर से जयकारा लगाबो, बाराती जाता बाराती जाओ तो खाबो नहीं वो सबो कोई निवेदन है ना। बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। अदना पब्लिक में भी आवाज बहुत कम है, मुर्गला बैठ के पूरा मन के बैठ के वो नहीं। चलो सुंदर ताली के साथ के नहीं का बोलो हर हर महादेव। भोली बाबा के बड़ा सब दुल्हा राजा के बड़ा, भोले बाबा के बड़ा सब दुल्हा राजा के बड़ा, भोले बाबा के बड़ा सब दुल्हा राजा के बड़ा, भोले बाबा के बड़ा सब दुल्हा राजा के बड़ा, भोले बाबा के बड़ा सब दुल्हा राजा के बड़ा, भोले बाबा के बड़ा सब दुल्हा राजा के बड़ा। बोल शंकर भगवान की जय। लयगवान बारात ही आई, दिए सभी जनिवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगली गावही नारी। आज जो है भगवान भोलेनाथ के जो है बाराती जो है राजा हिमांचल के यहाँ निकट पहुंची, जहाँ पर जो है सबसे पहली जो है कौन खड़े रही से, तो सबसे पहली जो है देवता मन रही से ब्रह्मा विष्णु सुंदर जो है आगे में रही। ओकर बाद जो है दूसरा क्रम में कौन रही से, तो भूतवा प्रेतवा मटिया मसान मर रही से। और आखिरी क्रम में कौन रही भगवान भोलेनाथ है ना। जब जो है बाराती के दल ने जो है अगुवाई करे पर राजा हिमांचल भेजी जात जी कत्कासन जो है बाराती आए, तो सुंदर जो है अगुवाई करे पर जो है राजा हिमांचल के जो है नगरवासी मन की यहाँ पर देखी, तो सामने में भगवान माए तो बड़ा ही सुंदर लगत रही बाराती जो है ना। भगवान विष्णु के रूप बड़ा ही सुंदर लग किसी बोला करते का जी ती दुल्हा का, तो भगवान विष्णु के ही नहीं जी मैं जो है कर दोस्त हूँ और कौन रीस इंद्र रीस इंद्रन कथे ते पर जो है ते दुल्हन उपास का जी किस्ता इंद्र कथे नो मैं ओकर भाई हो कथे। अब जो है जतेक जो है अगुवाई ने पर गए ना ओमन जो है विचार करत है ओकर दोस्त तक सुंदर है, ओकर भाई तक सुंदर है। ओकर बाद कौन क्रम में रीस तो ब्रह्मा पक्का चूड़ी वाला पक्का दाढ़ी वाला बोला कथे कर जी ती जो है दुल्हा इसका कथे, तो कथे मैं दुल्हा न हो जी मैं दुल्हा का दादा। तो कि जेकर जो है अतेक सगा पौना अतेक सुंदर है तो दुल्हा राजा का तक सुंदर हो। अब जैसे निकट है तो बीच में भगवान भोलेनाथ लग करती आखिरी में भगवान भोलेनाथ की देवता मन काबर रही तहु पर रहो की करके जो है सुंदर आगे चली। और जैसे हिमांचल में पहुंची भगवान भोलेनाथ जो है बीच में, तो भगवान भोलेनाथ का जब जो है नंदी में बैठी तो अगुवाई करैया मन कथे यहाँ ये कौन है जी, तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और विष्णु कथे ही दुल्हा लौका है। तो जैसे दुल्हा लौका देखी ओकर बाद जो है पर पीछे के जनसंख्या ला देखी काकरो जो है नंग कोनो जो है अतेक मोटा है, कोनो नंगते पतला है, काकरो आँखी है ता काकरो जो है कान नहीं है, काकरो हाथ है ता काकरो गोड़ नहीं है। ऐसा जो है रूपला देखी तो सब जन जो है दौड़े लगी। जेन जो है धीरज धर के जो है वो जगह रोकी ही व्यक्ति जो है वो जगह धीरज धर के रुके लगी। ओकर बाद जो है भगवान भोलेनाथ के जो है जे समस्त जो समाज आज से मन करते हैं धीरज धरो जी ऐसे नहीं करके जो है समझाने लगी। तो समझी और समझे के बाद जो है भगवान भोलेनाथ और ऊपर जतेक बराती है तेमला जो है सुंदर जो है राजा हिमांचल की जो है सुंदर घर में जो है सुंदर लाना थे, जहाँ पर जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे एक कंचन थारी शोभर पानी परिजन हर चली है पानी विकट वेश रुद्र ही जब देखा अब और
राजा हिमांचल और मैना जो है प्रतीक्षा करत अपन दमान के। आज जो है प्रतीक्षा करत भगवान भोलेनाथ जो है नंदी में बैठे जो है सुंदर कहा आवत है राजा हिमांचल के घर। ता राजा हिमांचल के घर में कैसने सगा है जते नदी नाला पहाड़ी में जो है राजा बने हैं और नदी में जो है सुंदर नारी बने हैं और नारी बन कर जो है सुंदर श्रृंगार करे पता नहीं चलते है क्यों कर घर में कैसने सगा है तेना जैसे भगवान भोलेनाथ के घर में सगा इतने पता चल है वो तो पर तो मटवा मसान है और एक घर में जो है नदी नाला पहाड़ राजा हिमांचल जो है अतेक जो है पहुना बना है। राजा हिमांचल अतेक सजा है काका लिए जगत के माता पिता के लिए ये साधारण जो है शादी नो है ये भगवान की शादी सुंदर सजाए के बाद जो है आज जो है माता मैना जो है प्रतीक्षा करत है वास्तविक में नारद का इसने सगला है तो सुंदर जो है माता पार्वती के योग्य वर्ष सगला है और मैना ला जो ये पता नहीं कि भगवान भोलेनाथ वास्तविक है ना जेकर रूप ला देखे पर जो है माता मैना जो है प्रतीक्षा करत है कि कब जो है मोर घर में जो है सुंदर बाराती आए करके तो सोन के जो है सुंदर थाली धरे और भगवान भोलेनाथ के लिए जो है सुंदर तैयारी करके जो है सुंदर खड़े हैं यति जो है भगवान भोलेनाथ का प्रघार पर राजा हिमांचल कहते अब चलो सुंदर जो है हमर दामाद प्रघा लाना है सुंदर जो है परघार लगी परघार लाना जो है सब जो है मस्त झूमा थे और झूम झूम के जो है मटिया मसान मन मारे नाचा थे काबाली अलवा जलवा बाजानो है ये साक्षात भगवान भोलेनाथ के जो है सुंदर बाजा काबा मटिया मसान कहाँ देखी बने बने बाजा है ये तो भगवान भोलेनाथ के घर अत्यंत सुंदर बाजा लगे साधारण विवाह देखो है आज ये संसार में ऐसे हो गए हैं आज ऐसा फैशन के जमाना है बाजा घरों को नंदाज ही तैसे लागते आज डीजे के जमाना हो है तो घर में कहीं राज झर रहा है पर डीजे है तब बारात क्यों है ना यमन के जो है भाव लेके चलते मगर साक्षात भगवान ना सल्ला दे जे जेकर कर जैसने रीस ना वो वैसने बारात गी सुंदर जो है बाजा गाजा में सब जो है झूमत झूमत चले लगी आज मैना जो है सुंदर जो है सोन के थाली धरे हुए प्रतीक्षा कर दो भगवान भोलेनाथ के अब जैसे घर के सामने जो है निकट पहुंची है ना मैना जो है आरती के थाली धरे है और आरती के थाली धर के जब निकले लगी और एती भगवान भोलेनाथ जब पीढ़ा में खड़े हो लगी चौक पुराए और भगवान भोलेनाथ जैसे खड़ा हो इस माता मैना जो है वो आरती के थाली धर के हुई जब बेहोश हो गई काबर हो गए काबर की मैना सोचत ही से मोर बेटी अतेक सुंदर है तब मोर दामाद भलो जो है बड़ा सुंदर होई करके जो है अपन मन में जो है सोच रख रही है पर जैसे दूल्हा डोका देखिस ना मैना जो है जब बेहोश हो गई अरे आज जो है नारद किसे सगलई आज नारद पे का बिगाड़ करे जेन जे हमर बेटी पर ऐसे सगल बताइस वाह नारद आज तोर बिगड़ी पे बिगड़ी आज मोर बेटी के जिंदगी में बिगाड़ देते हैं करके जो है नारद ला बखाने लगी मैना जो है ओकर बाद सुंदर जो है राजा हिमांचल जो है धीरज धर के जो है पानी छिड़काव करिस मैना जो है सुंदर होश में और होश में आए के जो बात जो है राजा हिमांचल जो है कहते ये मैना ये कर भाग में मोर बेटी के भाग में इहिरी से और जेकर भाग में जो लिखा में जो जेकर वर आगे ना वो लिखा ना कोई टाल नहीं सके मैना करके जब समझा लगी तो मैना जो है सुंदर वो भोलेनाथ की जो है प्रीति पा करके जो है सुंदर थाली में जो है अपन आरती उतारे लगी भगवान भोलेनाथ की और आरती उतार करके जो है सुंदर स्वागत सत्कार करी और स्वागत सत्कार करे के बाद जनवा से चलत थी तो अवन पीलावती संकेत एक प्यारा सा भजन ओकर पश्चात जो है आप सब से सादर विदा लेबो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो बोले राजा रामचंद्र की जय। अवन ये लास्ट गीत है ना ये दादी कष्ट कर लूँ हो जाएगा है ना और ये अंतिम गीत है सबसे निवेदन है जत्ते जन बैठे या के हमारे भैया सबसे निवेदन है लास्ट गीत में सबला आनंद देना है एक बार जयकारा लगाते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। खबर कहने वाला भी बहुत सुंदर गीत कहे गए का
जी हाँ बसे मोर अयोध्या के धाम दीदी चलना जाबुना जेकर महिमा है मोर सीताराम के दुआर जाबुना
सबसे निवेदन है एहू तरफ के जितने जन बैठे दीदी भैया सबसे निवेदन है जितने जन बैठे ना सब कोई हाथ लो ये आगू डांड के मन खड़ा करो ना हाथ लो आगे तरफ के मन खड़ा करो हाथ लो ऊपर करना है ना और हाथ ला नीचे नहीं करना है सुंदर ताली बजाते हुए जब तक भजन चली तब तक दोनों हाथ में ताली बजाते हुए कहना है बोले जय जय श्री राम और सुंदर दोनों भाई भाई फिर नीचे होते ऊपर करे ऊपर करे कर ताली बजाने कहने सब लोग का हमारे कीट पहचान दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्तिया हमारे कीट पहचान अरे दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्तिया राम कथा गवैया राम कथा सुनैया गाँव शहर जाने भक्ति धार के बोलिया राम कथा गवैया राम कथा सुनैया गाँव शहर जाने भक्ति धार के बोलिया हमर भगवान साथ दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्तिया हमारे कीट पहचान दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्तिया री री ला री री ला री री ला री ला री ला री री ला री री ला री ला री ला री री ला री री ला री ला री ला री री ला री री ला री री ला री ला सावेला री री रो यो रे ना सावेला री री रो यो रे ना री री रो यो रे ना री ला री री रो यो रे ना री री रो यो रे ना री ला री री रो यो रे ना दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्तिया 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 बोले राजा रामचंद्र की जय सरकार की जय सब लगे हैं अरे काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन सा तू दिलदार बोले श्री कृष्ण भगवान की जय बोले वृंदावन